एक समय की बात है, एक शेर था जो जंगल पर राज करता था। एक दिन खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गया। एक छोटे से चूहे ने उसे देखा और सोचा कि इसके साथ खेलने में मजा आएगा। वो सोते हुए शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा। वो उसकी पूंछ के ऊपर दौड़ा और पूंछ पर फिसलते हुए नीचे आया। शेर गुस्से में दहाड़ते हुए उठा। उसने अपने बड़े पंजों से चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत छटपटाया पर भाग न सका। शेर ने उसे खाने के लिए अपने बड़े दांत निकाले। चूहा बहुत डर गया था। हे राजा, मैं बहुत डर गया हूँ। प्लीज मुझे मत खाइए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा और शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। चूहे द्वारा मदद करने की बात सुनकर शेर हंसने लगा और उसने अपना पंजा खोला और उसे जाने दिया। शुक्रिया राजा, मैं आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा। तुम भाग्यशाली हो मेरे दोस्त। मैंने अभी खाना खाया है। अब जाओ और फिर से कभी भी मेरे साथ पंगा मत लेना, वरना मैं तुम्हें भोजन बना लूंगा। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। शिकारी पेड़ के पीछे छिप गए, इंतजार में कि शेर जाल के पास आ जाए। जैसे ही वो आया, शिकारियों ने रस्सी खींची और जाल में उसे पकड़ लिया। शेर ने जोर से दहाड़ने की कोशिश की और भागने की, पर शिकारियों ने जाल कस लिया था। वो गांव वापस चले गए, शेर को ले जाने के लिए गाड़ी लाने के लिए। शेर अभी तक जोर से दहाड़ रहा था। चूहे सहित सभी जानवरों ने उसकी दहाड़ सुनी। राजा मुश्किल में है, मुझे मदद करनी होगी। जल्द ही वो शेर के पास पहुंच गया। घबराइए मत राजा जी, मैं आपको मुक्त कराऊंगा। वो जाल के ऊपर चढ़ गया और अपने तेज दांतों से रस्सी को कुतरने लगा। आखिर में उसने शेर को जाल से छुड़ा लिया। शेर को पता चला कि एक छोटा सा चूहा भी बहुत मदद कर सकता है। धन्यवाद चूहे, मैं कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। खुशी से मेरे जंगल में रहो। तुमने राजा की जान बचाई है। अब तुम इस जंगल के राजकुमार हो। राजकुमार। धन्यवाद राजा जी, आपसे जल्दी ही मिलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझ पर खेलना नहीं चाहते और मेरे पूंछ से फिसलना? चूहा शेर की पीठ पर कूदने लगा और उसकी पूंछ से फिसलने लगा। कुछ देर बाद शिकारी शेर को ले जाने के लिए बड़ी गाड़ी लेकर आए। शेर और चूहे ने उन्हें देखा और वो उनकी तरफ भागने लगे। उन्हें देखकर शिकारी डर गए और वो गांव की तरफ वापस भाग गए। शेर और चूहा हमेशा के लिए दोस्त बन गए। एक समय की बात है, गांव से दूर एक जंगल में रहता था एक ईमानदार लकड़हारा जिसका नाम था रामू। एक छोटे से घर में रहता था और रोज मेहनत से काम करता था। फिर भी उसके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं रहता और वह गरीब ही रहा। दिन वह लकड़ी काटने कहीं दूर गया। एक बड़ा सा अच्छा पेड़ की खोज में वह काफी दूर तक चला। जब उसे पेड़ मिल गया, वह काम पे लग गया। कुछ समय बाद लकड़ी काटने के समय लकड़हारा के हाथ से कुल्हाड़ी फिसल के नदी में गिरी। बेचारा रामू ये देखकर रोने लगा। मेरे पास केवल वो कुल्हाड़ी थी, अब वो भी खो गया।
अब मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊं? रामू उदास बैठा था और अचानक से उसे कुछ सुनाई दिया। मुड़ के देखने पर नदी के अंदर से एक देवी माँ प्रवेश हुई। मैं इस नदी की देवी हूँ। विश्राम करते समय कोई कुल्हाड़ी मेरे पास गिरी। कहाँ से गिरी ये देखने जब ऊपर तक आई तो तुम्हें रोते हुए देखा। क्या हुआ तुम्हें? रामू ने अपने आंसू पोंछा और कहा, देवी माँ, जो कुल्हाड़ी गिरी थी वो मेरी ही है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, लकड़ी काट के पैसे कमाता हूँ। मेरी कुल्हाड़ी फिसल के नदी में गिर गई और अब मेरे पास रोजी रोटी कमाने का और कोई रास्ता नहीं है। कृपया करके अगर आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। देवी तुरंत नदी के भीतर चली गई और वापस ले आई एक सुनहरी कुल्हाड़ी। देवी ने रामू को कुल्हाड़ी दी, परंतु रामू ने कहा कि ये उसका नहीं है। देवी फिर से नदी के अंदर गायब हो गई और इस बार एक चांदी का कुल्हाड़ी ले आई। रामू ने फिर से मना किया और बोला कि ये भी उसका नहीं है। अब वह और भी दुखी हो गया। देवी ने देखा कि ये लकड़हारा बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वह फिर से नदी के अंदर चली गई और इस बार देवी रामू की कुल्हाड़ी को ही ले आई। जब रामू ने अपनी कुल्हाड़ी को देखा वह खुशी से झूम उठा। उसने देवी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद किया। रामू की सत्यता देखकर देवी माँ ने सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ियों को रामू के हाथ में सौंप दिया। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को खुशी खुशी अपने साथ घर ले गया। एक जंगल में चंपक और हैरी नाम के दो खरगोश रहते थे। हैरी चंपक का बड़ा भाई था। वो कभी भी अपने बड़े भाई का कहना नहीं मानता था। एक दिन की बात है, जंगल में तेज बारिश हो रही थी कि तभी उसके बड़े भाई हैरी ने उसकी ओर देखकर कहा, चंपक, आज खेलने मत जाओ। सुबह से बारिश हो रही है जो अभी तक नहीं रुकी। मुझे डर है कि कहीं जंगल में बाढ़ ना आ जाए। अरे भैया, बस कुछ ही देर की बात है, मैं खेल कर आ जाऊंगा। चंपक, तुम बहुत छोटे हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता होती है। माता पिता के बाद परिवार में अब केवल तुम ही मेरे हो। जब तुम बड़े हो जाना तब तुम जितनी मर्जी चाहे उतनी देर घर से बाहर खेलना। अब ये इमोशनल बातें करके मेरा मूड मत खराब करो। मेरी बात को समझो चंपक, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अयो, बड़े भाई की तरह रहो, मेरे पिता बनने की कोशिश मत करो। मगर चंपक नहीं माना और अपनी आदत के मुताबिक बारिश में ही अपने घर से निकल गया। मोंटी हाथी के पास पहुंचा। चंपक की उससे बहुत गहरी दोस्ती थी। चलो मोंटी, इस बारिश का मजा लेते हैं, खेलते हैं। नहीं चंपक, तुम्हें घर रहना चाहिए। मुझे मेरे माता पिता ने आज घर से निकलने के लिए मना कर रखा है क्योंकि बारिश सुबह से हो रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसी बारिश होती रही तो कहीं जंगल में बाढ़ ना आ जाए। तुम ये क्या बात कर रहे हो मोंटी? अगर तुम्हें नहीं खेलना तो मना कर दो, पर मेरे बड़े भाई की तरफदारी करना बंद करो। ऐसा नहीं कहते चंपक, तुम्हारा बड़ा भाई हैरी तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है। मैं आज तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा सकता। मोंटी की बात सुनकर चंपक क्रोधित हो गया और वो गुस्से से मोंटी से बोला, ठीक है, मैं खुद अकेले ही खेलूंगा, पर मैं किसी भी कीमत पर अपने बड़े भाई की बात नहीं मानूंगा। इतना बोलकर चंपक वहाँ से चला गया। अकेले खेलते खेलते चंपक जंगल से काफी दूर निकल आया था कि तभी बारिश और ज्यादा तेज हो गई। चंपक तेज बारिश की बूंदों को देखकर पूरी तरह से घबरा गया। तभी चंपक को जंगल से सभी जंगली जानवरों को देखकर मोंटी पूरी तरह से घबरा गया। वो तुरंत दौड़ता हुआ भालू दादा के पास पहुंचा। क्या हुआ भालू दादा, जंगल के सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हें पता नहीं चंपक, जंगल में पानी भरने लगा है। सभी जानवर बाढ़ से बचने के लिए भाग रहे हैं। भालू दादा भी वहाँ से चले गए। चंपक और घबरा गया। तभी उसकी नजर अपने दोस्त मोंटी पर पड़ी जो अपने माता पिता के साथ था। चंपक तुरंत दौड़ता हुआ मोंटी के पास पहुँचा। हैरी कहाँ है?
उसने होने से साफ इनकार कर दिया। चिंता की लकीरें झलकने लगीं। चंपक रात से सुबह तक हैरी का इंतजार करता रहा, मगर हैरी नहीं आया। अगले दिन बारिश रुक गई और सभी जानवर अपने अपने घर में चले गए। चंपक भी दौड़ता हुआ अपने घर की ओर गया, मगर उसने देखा उसका भाई हैरी घर के दरवाजे पर मरा हुआ पड़ा था। दरअसल हैरी चंपक को ढूंढता रहा। थक हार कर वो चंपक का इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठ गया। तब तक पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और हैरी के डूबने की वजह से मौत हो गई। मगर हैरी ने आखिरी सांस तक अपने छोटे भाई चंपक के आने का इंतजार किया। तब तक हैरी इस दुनिया से जा चुका था। आज भी चंपक अपने भाई को याद करके रोता रहता है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वो बहुत ही घमंडी था। एक दिन की बात है, वो जंगल में घूम रहा था। वहीं पास में एक छोटी सी गुफा थी जहाँ एक चींटी रहती थी। वो हर रोज खाने का सामान इकट्ठा किया करती थी। हाथी नदी किनारे पानी पी रहा था और उसने चींटी को देखा। चींटी, कहाँ जा रही है ये लड्डू लेकर? हाथी, मुझे गुफा में रखना है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, उससे पहले मुझे बहुत सारा खाना जमा करना है। अच्छा। ऐसा कहकर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटी के ऊपर डाल दिया, जिससे लड्डू टूट गया और वो पूरी तरह भीग गई। हाथी, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर। एक दिन मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। तू मुझे क्या सबक सिखाएगी? छोटी सी चींटी, तुझे तो मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। चींटी हाथी की बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चली गई और मन ही मन हाथी से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। इस हाथी का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अगले दिन जब चींटी खाना लेने गुफा से बाहर निकली तो उसने देखा कि हाथी वहाँ सो रहा है। तो उसे एक तरकीब सूझी। वो जल्दी से वहाँ गई और हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर जाकर उसे काटने लगी। हाथी को दर्द हुआ तो वो नींद से जाग गया और चिल्लाने लगा। ये क्या? कौन है मेरी सूंड में? बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। और उसे काटती रही। हाथी और जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ, कौन है अंदर? बाहर निकलो। हाथी को इस तरह चिल्लाते देख चींटी सूंड से बाहर निकली। हाथी चींटी को देखकर हैरान हो गया। वो इतना डर गया था कि वो चींटी से माफी मांगने लगा ताकि चींटी उसे दोबारा परेशान न करे। मैं अब फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। चींटी द्वारा सबक सिखाए जाने पर हाथी वहाँ से भाग गया और उसके बाद फिर उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। अब पता चला हाथी, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। तुम अपनी ताकत पर घमंड मत करो, बल्कि उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। 5-4 चूहा और उसकी टोपियां। एक चूहा था। एक दिन वह एक किसान के घर में अनाज ढूंढ रहा था। तभी उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। कपड़े का टुकड़ा देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, मैं इस कपड़े से अपने लिए खूब सुंदर सी टोपी सिलवाऊंगा। चूहा कपड़ा लेकर एक दर्जी के पास गया। वह दर्जी से बोला, दर्जी भाई, क्या आप इस कपड़े से मेरे लिए एक सुंदर सी टोपी सिल दोगे? दर्जी ने कहा, हाँ, मैं टोपी सिल दूंगा, तुम कपड़ा छोड़ जाओ। चूहा कपड़ा दर्जी के पास छोड़कर घर आ गया और घर पहुंचकर चूहे को लगा कि उसने दर्जी को ज्यादा कपड़ा दे दिया है।
उस कपड़े में तो 2 टोपी सिल जाएगी। चूहा तेजी से अपने बिल से निकल पड़ा और दर्जी के पास पहुंचकर बोला, दर्जी भाई, क्या आप मेरे कपड़े से मेरे लिए 2 टोपी सिल दोगे? दर्जी बोला, ठीक है, मैं 2 टोपी सिल दूंगा। चूहे को लगा दर्जी इतनी आसानी से कैसे मान गया। जरूर मेरा कपड़ा बहुत ज्यादा है। उसके मन में लालच आ गया। उसने दर्जी से कहा, दर्जी भाई, ऐसा करो, आप मेरे लिए 3 टोपियां बना दो। दर्जी ने झुंझला कर कहा, ओहो, अच्छा भाई, मैं तुम्हारे लिए 3 टोपी बना दूंगा। चूहा खुशी खुशी वहां से लौट गया, परंतु अभी भी उसके मन में बेचैनी थी। उसका लालच बढ़ता जा रहा था। अभी भी उसे लग रहा था कि उसका कपड़ा ज्यादा है। दर्जी उसका कपड़ा रख लेगा। क्यों ना मैं उसे 5 टोपियां बनाने के लिए कहूँ? चूहा वापस दर्जी के पास गया। बोला, दर्जी भाई, आप मेरी 5 टोपियां बना देना। दर्जी ने गुस्से से कहा, ओफो, ठीक है, 5 टोपियां बना दूंगा। गला कर अपनी टोपियां ले जाना। अगले दिन चूहा खुशी खुशी उछलता कूदता अपनी टोपियां लेने दर्जी के पास पहुंचा। उसने दर्जी से अपनी टोपियां मांगी। दर्जी ने उसके हाथ की 5 उंगलियों में 5 छोटी छोटी टोपियां पहना दी। चूहा हैरानी से देखता रह गया।